हेलो बच्चों, कैसे हो। फिर से आप लोगों का स्वागत है इजी फिज़िक्स चैनल पर। से एक बार नोट्स के साथ में एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ और आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे काम करता है आगे देखेंगे हम लोग। चलिए पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर, जो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। अप को हम हिंदी में ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और इसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है, और इनमें हम लोग तार लपेट कर फेरे बनाते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो होती हैं, प्राइमरी कॉइल में पहले तो इनका वर्किंग जान लेते हैं कि इनका काम क्या है। ये म्यूचुअल प्रेरण पर या अन्योन प्रेरण पर काम करता है, पर काम क्या करता है? ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करता है, हाई टू लो या लो टू हाई। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर अप करता है, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट को हाई वोल्टेज की वीक करंट में चेंज करता है। मतलब नीचे विभव की प्रबल धारा को ऊंचे विभव की निर्बल धारा में परिवर्तित करता है। और स्टेप डाउन इसका उल्टा काम करता है। डाउन मतलब ये वोल्टेज को डाउन कर देता है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है। यानी कि ऊंचे विभव की निर्बल धारा को नीचे विभव की प्रबल धारा में चेंज कर देता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं दो तरह के हैं, और दोनों ट्रांसफार्मर में दो तरह की कुंडलियां हम लोग रखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इन प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों में क्या होता है, फेरे हम लोग बताते हैं कि प्राइमरी कुंडली में और सेकेंडरी कुंडली में जो फेरे होते हैं इनका क्या रिलेशन होता है स्टेप और अप और डाउन में। अप वाले ट्रांसफार्मर में यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा फेरे होते हैं और प्राइमरी कॉइल में कम फेरे होते हैं। स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में डाउन मतलब कम फेरे होते हैं और प्राइमरी में ज़्यादा फेरे होते हैं। और इन दोनों कुंडलियों में जहाँ ज़्यादा फेरे होते हैं ये पतले तार के होते हैं, और जैसे यहाँ पर इसमें ज़्यादा फेरे हैं तो पतले तार के ज़्यादा फेरे रहेंगे और यहाँ पर मोटे तार के कम फेरे रहेंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा चित्र में समझ लेते हैं, तो नोट्स भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों ने प्रिंसिपल देख लिया। इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन एंड देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप एंड डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर विल कन्वर्ट लो वोल्टेज स्ट्रॉन्ग करंट इनटू द हाई वोल्टेज वीक करंट, यानी कि नीचे विभव वाली प्रबल धारा को ऊंचे विभव और निर्बल धारा में चेंज करता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कुंडली में या प्राइमरी कॉइल में मोटे तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीय कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया भी था, तो हम याद रखेंगे बाय द नेम, हम ट्रिक वाइज याद रखेंगे। इन द केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर voltage will convert from low to high voltage and there will be number of turns in the secondary coil will large as compared to the primary coil. Now come to the step up down transformer. So step down transformer convert high voltage weak current into low voltage strong current, and here down that means number of turns in the secondary coil will be less as compared to the number of turns in the primary coil. हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके इंग्लिश में भी नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, ये सिंबॉलिक डायग्राम है ट्रांसफार्मर के। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पर हम इनपुट लगाते हैं और यहाँ पर हम आउटपुट
पाते हैं। ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, दीज आर द लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, दैट मीन्स पटलित नर्म लोहे की क्रोड हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं ऐसी जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो। अब ये कैसे उत्पन्न होंगी नहीं होंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके आप बताइए, उसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। जब बच्चे बनाते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते जो मैं बताने वाली हूँ। This is the primary coil and it is having number of turns less as compared to the secondary coil turns. That means NP is less than NS. So हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं, when NP is less than NS, this transformer will be step up type transformer. तो ये कैसा ट्रांसफार्मर है? उच्चाई, जहाँ पर प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे और द्वितीयक में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, और इसका विपरीत यहाँ पर हो रहा है। In primary coil there will be number of turns larger as compared to the secondary coil. ठीक है, पतले तार के अधिक फेरे होते हैं जबकि द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं, और ये कैसा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब वर्किंग प्रिंसिपल, रचना, ये सब लिखने को आएगा आपको, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर बनाया है। अगेन वी आर वॉचिंग हेयर, दैट मीन्स इट इज number of turns in primary coil is less as compared to the number of turns in the secondary coil. फिर से देख लो बच्चों, मोटे तार के यहाँ कम फेरे दिखाए गए हैं, पतले तार के यहाँ ज़्यादा फेरे दिखाए गए हैं, और ये प्राइमरी कॉइल है। और ये जो मैंने लगाया है AC, दैट सिंबल विल बी लाइक दैट, AC, और ये इसी का छोटा रूप है। AC हमने इनपुट दिया हुआ है, और AC विल, दैट मीन्स दिस करंट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। ये बार बार अपनी दिशा यानी कि मान और दिशा चेंज कर रहा है। तो इसके कारण से जो करंट, हम लोग जानते हैं कि करंट अगर कहीं फ्लो होती है तार में, करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, वोल्टेज देंगे तो अल्टरनेटिंग करंट जब प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार करंट परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होगा। दैट मीन्स यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन होगा, और इस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, जिसे हम प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP कहेंगे। ठीक है, अब ये सेम पटलित लोहे की क्रोड है। ये बार बार आप देख रहे हैं कि पतली पतली पट्टियां नर्म लोहे की रखी गई हैं, और इस पर यहाँ पर तार लपेटे गए। द्वितीय कुंडली है, तो यहाँ पर अन्योन प्रेरण होगा। इसमें फ्लक्स यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो डेवलप हो रही होंगी वो इसमें भी प्रवेश कर रही होंगी, जैसे जैसे बढ़ रही होंगी, घट रही होंगी। तो यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर से यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, जिसको हम द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर रचना, जो मैंने पीछे समझा दी कि नर्म लोहे की पटलित क्रोड बनाई जाती है। शेप कुछ भी हो सकता है, यानी कि वी आर हैविंग हेयर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर एंड दीज आर लाइक दिस बिकॉज देयर विल बी लेस ईडी करेंट्स। भंवर धाराएं कम हो, जिससे वैद्युत ऊर्जा का ह्रास क्या हो? कम हो, यानी कि ऊर्जा क्षय कम हो जाए। और यहाँ पर फिर से हम लोगों ने फेरों वाली बात डिस्क्राइब की है, आप समझ चुके हैं। फिर से लिख देंगे कि फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वी आर कंसिडरिंग हेयर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिकॉज हेयर इज थिक वायर and number of turns are less as compared to the secondary coil, that means it is a step up transformer। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो फेरों के बारे में बता देंगे। फिर यहाँ पर कार्यविधि लिखेंगे। कार्यविधि भी मैंने आपको समझा दी। वी विल अप्लाइड इनपुट in the primary coil and due to the change in the alternating voltage and current, so current, there will be change in magnetic field and flux that will induce an EMF in the primary coil, and because this is the same soft iron core and secondary coil is also on the same laminated core, that's why there will be induced EMF due to the mutual induction in the secondary coil। हिंदी में हम लोग वही बात समझ लेते हैं। प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे, धारा में परिवर्तन होगा समय के साथ साथ, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिसके कारण से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरण होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा। अब और उसके बाद अब अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी हमारा
विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। और म्यूचुअल इंडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित हो रही है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही है, और इसके कारण से म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल डेवलप हो जाएगा। फॉर्मूला हम फैराडे के प्रथम नियम से जानते हैं, दैट मीन्स EP इज इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी, जहाँ पर फाई बी क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। और यहाँ माइनस भी आप जानते हैं, इन द फैराडेज लॉ हमने पढ़ा हुआ है, दैट विल अपोज द रीजन ड्यू टू विच इट इज डेवलप्ड, ठीक है, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो ये सेम तरह से हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, हम इनको भाग दे देंगे, EP अपॉन ES भी निकाल सकते हैं, ES अपॉन EP भी निकाल सकते हैं, आप जो भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। हमने इसलिए निकाला क्योंकि NS अपॉन NP जो बनता है वह एक अन्य भौतिक राशि या अनुपात बन जा रहा है, जिसको हम परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, जिसको कुछ किताबों में R से लिखते हैं और कुछ किताबों में K से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग प्रतिरोध, जो प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध है वो उपेक्षणीय हो, तो जितना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में उतना ही प्रेरित हो जाएगा, कहीं पर कोई लॉस नहीं होगा, जितना अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेरित हो जाएगा। तो जो EP होगा दैट विल इक्वल टू VP। और इसी तरह सेकेंडरी में जो कॉइल डेवलप होने जा रहा है वोल्टेज, जो प्रेरित हो रहा है वोल्टेज, वो यहाँ पर जो हम आउटपुट फाइंड करने जा रहे हैं वो भी जितना इंड्यूस्ड होगा पूरा का पूरा हमें आउटपुट में मिल जाएगा, देयर विल बी नो लॉस, ऐसा हमने आइडियल कंडीशन में मान लिया है, ठीक है। तो हमारे पास VS और ES बराबर होंगे और EP और VP बराबर होगा। तो ES की जगह हम क्या लिख सकते हैं? VS लिख सकते हैं, और EP की जगह क्या लिख सकते हैं? VP लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो हुआ एक नया रूप लेकर के ये बन गया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है R, दैट इज NS अपॉन NP फॉर ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अप में हम याद रखते हैं कि सेकेंडरी वाले में ज़्यादा फेरे होते हैं, NS ग्रेटर देन NP। तो NS अपॉन NP करोगे, अगर हम NP से भाग दे दें तो NS अपॉन NP बन जाएगा, यहाँ NP से भाग दे दें तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो NS अपॉन NP ग्रेटर देन 1 आ गया, दैट मीन जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या परिणमन अनुपात है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए 1 से ज़्यादा होता है। और इसी तरह हम डाउन ट्रांसफार्मर के लिए देखेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए या अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन नियतांक या होता है अनुपात जो होता है वो 1 से कम होता है। अब यहाँ पर अगर हम मान लें प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में किसी क्षण IP और IS धारा बह रही हो, और यहाँ पर फिर से हम मान लें कि कोई भी शक्ति ह्रास नहीं हो रहा, हमने बहुत लैमिनेटेड कोर्स बना दी हैं और कोई भी ED करंट या किसी भी कारण से कोई हानि नहीं हो रही है ऊर्जा की, तो हमारी जो पावर है वो प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में बराबर होगी। देयर विल बी नो लॉस ऑफ पावर ड्यू टू एनी रीजन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर वी हैव कंसीडर्ड इट, ठीक है। तो PS यानी कि पावर द्वितीय कुंडली में पावर प्राथमिक कुंडली में बराबर होगा। हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि और छोटी क्लासेस से, कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू I। तो फॉर द सेकेंडरी कॉइल VS इंटू IS, फॉर द प्राइमरी कॉइल VP इंटू IP। यहाँ से IP अपॉन IS निकालेंगे जो VS अपॉन VP बन गया। तो फॉर्मूले में एक स्टेप और बढ़ गई, जो हमारा ये फॉर्मूला था VS अपॉन VP, तो हम VS अपॉन VP की जगह क्या लिख सकते हैं? VS अपॉन VP की जगह IP अपॉन IS लिख सकते हैं। तो VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, और VS अपॉन VP बराबर क्या होता है? ES अपॉन EP बराबर होता है NS अपॉन NP के, और बराबर होता है R या फिर K, किसी किसी किताब में K मिलेगा, किसी में R मिलेगा। ये इतना लंबा सा जो फॉर्मूला है इसको आप कई टुकड़ों में आप बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आपको क्या चाहिए? IP अपॉन IS निकालेंगे, R की इक्वल आ जाएगा। VS अपॉन VP निकालेंगे, R की इक्वल आ जाएगा। IP अपॉन IS इक्वल टू VS अपॉन VP कर सकते हैं, या ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP कर सकते हैं। ES अपॉन EP इज इक्वल टू VS अपॉन VP कर सकते हैं। आपको जो इसका यूज़ हमें कब आएगा? न्यूमेरिकल्स में आएगा। आपको जो क्वांटिटी दी होगी वो दोनों ले लेंगे, जो फाइंड करना होगा वो वाला रिलेशन लेंगे, और इस तरह से आप मनचाहा रिक्वायर्ड फॉर्मूला बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो भी आपको रहेगा फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या हानियाँ होती हैं, क्या ज़रूरत है, हमारे घर के पास कैसा ट्रांसफार्मर होता है, पावर हाउस में कैसा ट्रांसफार्मर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एक वीडियो में सारी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जब क्लास में डिस्कशन करते हैं तो
ब्रॉड डिस्कशन होता है, सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन आप लोग कम से कम इतना तो पढ़ ही लें और इतना तो पेपर में लिख ही दें जिससे आपका समय और साल बर्बाद ना हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए और एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। और क्योंकि हमारा जो कहीं पर एंट्रेंस का जो आधार होता है वो नंबर, मार्क्स ही होते हैं, मार्कशीट होती है, और वो बेहतर तभी बनेगी जब हम अच्छा पेपर में लिखेंगे और उसके लिए हम अच्छे नोट्स बनाएंगे। आप इससे भी बेहतर लिख सकते हैं, आप अपनी बुक्स का सहारा ले सकते हैं जिनके पास है, और इससे भी बेहतर नोट्स आप बना सकते हैं। तो अब ये टॉपिक यहाँ पर मैं फिनिश करती हूँ और आपके लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि बताइए पावर हाउस में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप या डाउन, या अपने आसपास कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप या डाउन। वेट करूँगी कमेंट के लिए, देखती हूँ कितने बच्चे वीडियो देख करके कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रुक जाते हैं, आपको एक बार मैं पूरा वीडियो स्क्रीनशॉट के लिए होल्ड करके दिखा देती हूँ। आप पूरा वीडियो देख लें जिससे कि आप ये नोट्स बना पाएँ। थोड़ा सा टाइम और मैं दे देती हूँ आपको। आप इस तरह से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं और वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये रहे आपके ट्रांसफार्मर के नोट्स। जनरली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आता है, तो प्रिंसिपल पूछा जाता है या ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल जब आप देते हैं वाइवा, तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है, टीचर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है पूछने के लिए। कुछ बच्चे चार्ट भी बना लाते हैं, तो ये बहुत संभव क्वेश्चन हो जाता है। इसके साथ ही अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये सब लिखना रहेगा, और इसमें से आप कुछ चीज़ें गायब भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने समझा दिया, आप ना चाहें तो ना भी लिखें। अगर पूछा नहीं गया है स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो आप मत लिखें, इसको स्किप कर सकते हैं। ये लिखना ज़रूरी होगा, ये लिखना ज़रूरी होगा और ये लिखना ज़रूरी होगा। आप ये स्किप कर सकते हैं नोट्स में, अपने क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, और आप स्किप कर सकते हैं, इसको अलग से लिखना स्किप कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं यहीं पर आप बता दीजिए, स्टेप अप के बारे में ही बता दीजिए। हमने अब कंसीडर किया है तो अब के बारे में आप यहाँ पर बता दीजिए, कैसे फेरे होते हैं, कैसे मोटे पतले तार या ज़्यादा कम फेरे प्राइमरी सेकेंडरी में, लेकिन आप समझ सकें अच्छे से, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से लिख करके बता दी है। पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप अपने रिक्वायर्ड टॉपिक बताइएगा, उसके लिए हम वेट करेंगे। थैंक्स।